शाहबानो केस, न्याय, धर्म और बदलाव की कहानी। सालों पहले मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक बुजुर्ग मुस्लिम महिला रहती थी, शाहबानो बेगम। उनका जन्म 1916 में हुआ था। उन्होंने अपनी जिंदगी अपने पति मोहम्मद अहमद खान और 5 बच्चों के साथ सादगी से बिताई। अहमद खान एक जाने माने वकील थे और काफी संपन्न जीवन जीते थे। कई वर्षों तक उनका वैवाहिक जीवन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन जब शाहबानो उम्र के ढलान पर पहुंची तब उनके जीवन में सबसे बड़ा तूफान आया। साल 1978 में 65 वर्ष की उम्र में अहमद खान ने उन्हें छोड़ दिया और एक काफी छोटी उम्र की औरत से शादी कर ली। इसके बाद उन्होंने शाहबानो को 3 तलाक दे दिया, वह प्रथा जिसके तहत मुस्लिम पुरुष केवल 3 बार तलाक कहकर विवाह समाप्त कर सकता है। शाहबानो अब बुजुर्ग, असहाय और आर्थिक रूप से निर्भर थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने अधिकार के लिए लड़ने का फैसला किया। न्याय की लड़ाई की शुरुआत शाहबानो ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 125 के तहत भरण पोषण मेंटेनेंस के लिए आवेदन किया। यह एक धर्मनिरपेक्ष कानून है जो किसी भी धर्म की स्त्री को यह अधिकार देता है कि अगर पति उसे छोड़ देता है या उसका पालन पोषण नहीं करता तो वह अदालत से सहायता मांग सकती है। उनकी मांग बहुत मामूली थी, बस इतना कि वह सम्मान से जी सके। लेकिन अहमद खान ने अदालत में कहा कि मुस्लिम निजी कानून शरीयत के अनुसार उन्होंने शाहबानो को मेहर और इद्दत 3 महीने की अवधि का खर्च देकर अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। इसके बाद वे और कुछ देने के लिए बाध्य नहीं है। शुरुआत में इंदौर की मजिस्ट्रेट अदालत ने अहमद खान को आदेश दिया कि वह शाहबानो को Rs 25 प्रति माह दें। बाद में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह राशि बढ़ाकर Rs 199.20 प्रति माह कर दी। अहमद खान इस फैसले से नाखुश हुए और मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला 1985 23 अप्रैल 1985 को मुख्य न्यायाधीश V. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने अपना फैसला सुनाया। मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम 1925 AIR नॉन 45। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शाहबानो को भरण पोषण का पूरा अधिकार है और धारा 125 CRPC सभी नागरिकों पर लागू होती है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा, धारा 125 और मुस्लिम व्यक्तिगत कानून में कोई टकराव नहीं है। एक पति का यह दायित्व है कि वह अपनी तलाकशुदा पत्नी का पालन पोषण करे यदि वह स्वयं को संभालने में असमर्थ है। उन्होंने कुरान का भी हवाला दिया और कहा कि इस्लाम में भी पति को अपनी पत्नी के प्रति न्यायपूर्ण और दयालु रहने की सीख दी गई है। यह फैसला न केवल कानूनी रूप से सही था, बल्कि नैतिक और मानवीय दृष्टि से भी न्यायपूर्ण था। विवाद और विरोध। लेकिन यह फैसला आते ही देश भर में विवाद और विरोध की लहर दौड़ गई। कई मुस्लिम संगठनों और धर्मगुरुओं ने इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखल बताया। उनका कहना था कि यह फैसला धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के अधिकार का उल्लंघन है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार उस समय भारी दबाव में थी। मुस्लिम समुदाय के एक बड़े वर्ग के विरोध के कारण उन्होंने राजनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए एक नया कानून पारित किया, मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986। इस कानून ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कमजोर कर दिया। इसके अनुसार मुस्लिम पति की जिम्मेदारी सिर्फ इद्दत अवधि लगभग 3 महीने तक ही सीमित कर दी गई। उसके बाद महिला के भरण पोषण की जिम्मेदारी उसके परिवार या वक्फ बोर्ड पर डाल दी गई। कई लोगों ने इसे शाहबानो और भारतीय महिलाओं के अधिकारों के साथ विश्वासघात कहा। परिणाम और विरासत। हालांकि कानून बदला गया, लेकिन शाहबानो की आवाज दबाई नहीं जा सकी। उनकी लड़ाई ने पूरे देश में महिला अधिकारों, समानता और धर्मनिरपेक्षता पर एक राष्ट्रीय बहस छेड़ दी। बाद के वर्षों में डेनियल लतीफी बनाम भारत संघ 2001 और शायरा बानो बनाम भारत संघ 2017 ट्रिपल तलाक केस जैसे मामलों में फिर से अदालत ने महिलाओं के पक्ष में निर्णय दिए। शाहबानो का निधन 1992 में हुआ, लेकिन उनका नाम आज भी भारत के संविधान और महिला अधिकारों के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। वह सिर्फ एक महिला नहीं थी, वह न्याय के लिए खड़ी एक आवाज और साहस की प्रतीक बन गई। उपसंहार। शाहबानो केस सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं था, यह आधुनिक भारत की अंतरात्मा की कहानी थी। यह मामला हमें सिखाता है कि धर्म और संविधान के बीच न्याय का रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। और कभी-कभी सच और बराबरी की लड़ाई सिर्फ एक औरत की आवाज से शुरू होती है।